आज कितने मेरे बेटे बैठे इस तरफ जो अपनी फुफ्फियों को गाली देते हैं, अपनी फुफ्फियों को घर नहीं आने देते, बाप के मरने के बाद उनको बोलते हैं आपका हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। कलमा पढ़ के बताएं जितने आंसू आंखों में, आप सोच के ज़रा जवाब दें। ये जो मैंने बात की है, हमारे घरों में ये किरदार जा रहा है कि नहीं जा रहा? ये क्या हमारे घरों में इस तरह हो रहा है? फुफ्फियों को कोई इज्जत ही नहीं। अल्लाह जानदा भैनों नूं किते दूर दी गल मैं जरा लफज कवां ध्यान नाल, बड़ी वड्डी गल जे समझ आ जावे लफज सुनिया जे ध्यान नाल। वीरा तू सकियां भैनों दी गल करना ते बाप दी कोई इज्जत नहीं। सका बेटा जवान होया 20-30 साल दा बेटा है ते 50 साल दा 55 साल दा बाबा है, बाहर दे मुल्कों आया है, कहता बेटा मैंने तुम्हारे रिश्ते की हाँ कर दी। ये लड़का फेसबुक मॉडल ने जी यूट्यूब मॉडल, मैसेंजर मॉडल, इंस्टाग्राम मॉडल, ये व्हाट्सएप मॉडल, ईमो मॉडल, ये अपनी मामा पापा को बोलता है टिकटॉक मॉडल। पापा तुम कौन होते? इफ यू डोंट माइंड, गुस्सा मत करना, डोंट टच मी लाइव। पापा तुम कौन होते हो मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करने वाले? मैंने तो अपने जीवन साथी का ना जी दुनिया में फैसला कर लिया, मैंने तो अपना जीवन साथी ढूंढ लिया। मैं इन बच्चों से पूछना चाहता हूँ, चले आ तू किन्ना नू क्या है? पापा तुम कौन होते? ए गल्लां दे वट एवें नहीं पै गए, ए मत्थियां दे वट एवें नहीं पै गए। किन्नू क्या ही सुन, तेरे दोस्त ने तेरी 10 साल स्कूल दी फीस दिती होवे ते मैट्रिक च कवें तू की कीता है, 10 ओदा कलेजा नहीं फट जाएगा। जिस बाप ने सुन किते तेरे कॉलेज दियां फिक्रां, किते तेरे स्कूल दियां फिक्रां, किते तेरी मंगनी दियां फिक्रां, किते तेरी शादी दियां फिक्रां, किते तेरे जेवर दियां फिक्रां, किते तेरे दाखले दियां फिक्रां। वकुर रब्बे रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, किते तेरे जेब खर्च दियां फिक्रां, किते मोबाइल लोड दियां फिक्रां, किते 1 to 5 ते पेट्रोल दियां फिक्रां, किते तेरे कॉलेज दियां फिक्रां। एक बाबा ते फिक्र हज़ारों, बाबा कमाउंदा नहीं थकदा, अम्मा पकाउंदी नहीं अकदी। तुम कहते हो पापा तुम कौन होते हो? आओ मैं बतलाऊं ये कौन होते हैं। 23 साल हो गए मेरे बाबे नू दुनिया तो गए, मैनू पता है बाबा कौन होता है। ए कुर्सी 2 फुट दी नू फुट कहंदे, नू फुट कहंदे। आ मैं तुम्हें बतलाऊं ये बाबा कौन होता है। ईद उल फितर दा दिन इत्थे तेरे बेटे बेटियां खड़े ने, इधर पांजे भतीजे खड़े ने। सुनो मेरे बच्चों, आज जाकर अपने बाबा को कहना आई लाइक यू पापा, आई सल्यूट यू पापा, आई मिस यू पापा। वो मेरे बच्चे तुम्हें क्या हो गया है? पापा वो मदनी साहब एस्पायर कॉलेज में आए थे, मैं भी इरफान साहब की दावत पे, आमर साहब की दावत पे, अरशद जलाल साहब की दावत पे, अजीज साहब की दावत पे। वो क्या कह कर गए? पापा उन्होंने कहा था ये कुर्सी 2 फुट की है, एनू फुट कहंदे ने, एनू फुट कहंदे ने। इत्थे तेरे बेटे बेटियां ईद दा दिन कहते पापा इंज कपड़े फड़दे, सिलवटां पैंदियां, वट पैंदे। पापा मुझे 5000 चाहिए, पापा मुझे 10,000 चाहिए, पापा मुझे 10,000 चाहिए, पापा मुझे 10,000 चाहिए। तेनू गुस्सा नहीं आंदा? पटवा फोल लेंदे ने, गुस्सा नहीं आंदा? ये तुम्हें मैं बतलाने लगा हूँ। कहते हो तुम कौन होते? ये 2 फुट दे फासले ते यतीम खड़े ने, पांजे भतीजे ने। पता है मेरे मामू मेरे ताए दा बाजू पर नहीं पकड़ दे, उन्होंने पता है बाजू मेरे बाबे दा नहीं। जे 300 देवे ते फिर भी राजी, जे 500 देवे ते फिर भी राजी, जे 1000 देवे ते फिर भी राजी। इन्हां जिद नहीं कीती ताया मैनू 400 चाहिदा है, इन्हां जिद नहीं कीती मैनू 600 चाहिदा है। एक किवें जिद्दां कर, इन्हां नू पता है साडियां जिद्दां पूरियां करने वाला जफरवाल दे कब्रिस्तान च जा सुता है। आज लफ्ज़ सुन लो मेरे बच्चों, तुम कहते हो तुम कौन होते हो? पापा तुम कौन होते हो मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? आ मेरे बच्चे मैं बतलाऊं तुम्हें, ये कॉलेज में कई बच्चे बैठे हैं, बेटा फीस लेकर आनी। स्पायर के कॉलेज के जो है इधर प्रिंसिपल और काउंट ऑफिसर, भाई तुम फीस लेकर नहीं आए, कल लेकर आऊँगा, फिर लेकर नहीं आया, कल लेकर आऊँगा, भाई फिर लेकर आओ, नहीं लेकर आया। उस्ताद ने थप्पड़ उठाया, उस्ताद दे सामने बच्चा सारी क्लास फैलो दे सामने रो रहा है। मैं वीरा कवांगा बच्चा नहीं रोया, यतीमी रो पई। उस्ताद ने थप्पड़ रोक लिया, उस्ताद ने हाथ
हाथ रोक लिया। कहन लगे बेटा रोया क्यों है? कहंदा उस्ताद जी मैं यतीम हाँ, मेरी मां लोकां घर कम कर दी, वो साडा पेट पाले या कॉलेज ते फीस दे खर्चे पूरे करे। कसमें पैदा करने वाले दी कसम, माड़े तो माड़ा टीचर भी सिर ते हथ रख देंदा है। बेटा मैं तेरी फीस का इंतजाम करांगा। कितने नौजवान बैठे, उस यतीम से पूछ पापा किसको कहते हैं? मैं यतीम खाना खुद बनाया है, मैं देखा है। मैं गुजरा वाले एक बच्चे नु क्या बेटा बात सुनो जी मदनी साहब। मैं क्या बेटा हाथ आगे करो, मैंने चूमे सिलवटा पईयां काले शाह हाथ, मैं चूमे यतीम दे हाथ। कहंदा मदनी साहब मैं गुनाहगार बच्चा, तुसी एडे मशहूर मौलवी ते मेरे हाथ चूमे। मैं क्या बच्चा तू गुनाहगार नहीं, तू जनती बच्चा। जद तक बच्चा जनाब जी बालग ना हो बच्चा जनती हुंदा है। मुस्लिम बच्चा बना जी सुन लो ध्यान नाल, और हिंदू सिख जितने बच्चे ये सभी जनती होते हैं जब तक ये कलमा ना पढ़े। मेरे बच्चों जब बालग होते हैं अपने अपने मजहब की तरफ जाते हैं, वो माँ बाप लेकर जाता है। मगर जुमला ये कहूँगा बच्चे को मैंने चूमा, उसने बोला मैं गुनाहगार। मैं क्या तुम गुनाहगार नहीं, मैं गल ना लाया। मैं क्या बच्चिया रोया क्यों है? कहंदा आज तक मैनू किसे इंज पुछया नहीं, तुसी पुछया ते रो पिया है। मैं क्या पुत्र तेरी उम्र ते काम करने वाली, तेरे हाथ नरम होने चाहिए ने, ये हाथ तेरे सफेद सुरख होने चाहिए। कहता नहीं मदनी साहब साडा काम करने वाला कब्रों च जा सुता है। सुनो मेरे बच्चों ये नेट पे कहते हो पापा तुम कौन होते हो, आओ मैं तुम्हें बतलाऊं। आज 23 साल हो गए मेरे बाबा को दुनिया से गए, अभी तक मेरा मकान मुकम्मल नहीं हुआ। आज उन बच्चों से पूछो जिनके मकान मुकम्मल नहीं, मगर आप देख लो लेंटर के नीचे सोते हो, गाड़ियां तुम्हें माँ बाप ने लेकर दी, कॉलेज में जेब खर्च तुम्हें देकर भेजते हैं। ये जो सोना आपका हुस्न है लिख लें, ये हुस्न तुम्हारे बाबा का है। खुद धुप च कम करदा गल्लां कालियां हो गई, अज कुर्सियां ते बैठा मैं तलीम ले रहे हैं। एक कितने बेटे ने आज जाकर मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि इस कॉलेज तो बाद 1 घंटा दुकान पे जाया कर। बाबा तुम जाओ थोड़ी जी सैर कर आओ, मैं दुकान पे बैठता हूँ। मेरे बच्चे ये कहाँ से सीख कर आए? बाबा सपायर कॉलेज से आज नासिर मदनी ने ये खिताब किया और मुझे बतलाया पापा ये जो मेरे पाँव मेरे हाथ नरम है ये आपकी मोहब्बत है, नहीं तो मैं तो कम ही काम करने वाला हो जाऊं, मेरे हाथ ना जी गंदे हो जाएं। आज कितने बैठे जब हाई कोर्ट में लड़की लड़के के साथ जज के सामने कहती है पापा तुम कौन होते हो? मैंने अपने हस्बैंड के साथ जाना, उस दिन मामा पापा मर जाते हैं, जिंदा लाश बन जाते हैं। मेरे बच्चों इनको प्यार से जीत लो, इनको मोहब्बत से जीत लो, नहीं तो मैं जुमला कहने लगा हूँ लफ्ज़ सुनिया जे बड़े प्यार नल बड़ी मोहब्बत नल। अल्लाह जानदा वां रब्बा तेरी करम नवाजी, मां बाप न जिगरे दिते, गड्डी मंगिया कोई धारी ना देवे, इन्हें मरले ना ला दिते, 1 महीना किराया ना दइए। जाओ मेरे कहने पे आज फ्रूट चाट लेकर मामा पापा को खिलाना। बेटा क्यों पापा? वो किराएदार महीने का किराया ना दे, 1 महीना किराया ना दइए, लोग बर्तन बार ने सुटे। वाह बाबल तेरी शान तो सदके तू लेंटर पाने दिते, अल्लाह ने दिते लख मंगिया कोई धारा ना देवे, इन्हें बैंकी ना ला दिते, अल्लाह ने दिते मैं सी पाले। जब तुमने इधर से पढ़ के चले जाना 1 महीने की सैलरी आनी, तुमने उसमें से भी आधे देने हैं। अल्लाह के कसम उठाता हूँ मेरे बच्चों लिख लो, जब तुम सैलरी लेकर आओ तो ऐसे उनके आगे रखने हैं ताकि माँ बाप ऊपर से ठाएं
क्यों जिन्ना इंज कीता होवे। गल सुनो ध्यान नाल मेरे बच्चों, कदी इंज नहीं करदे। जिस दिन तू तनखा लैके आनी, मेरी तेन नसीहत है, पैसे इंज रखने ने हाथ अपने उपर, माँ बाप उठन ताकि उन्होंने पता लगे असी अज भी इंज ही करने वाले। क्योंकि जिन्हें इंज किया होवे इंज करना बड़ा औखा है। आज कितने माँ बाप जड़े फकीर बन गए, कितने माँ बाप ने जड़े माँ बाप बच्चियां दे वास्ते। आ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ये बात समझाऊं, मैं तुम्हें बात समझाऊं, जाकर अपनी मामा पापा को चूमना। क्यों तुम कहते तुम कौन होते, आओ मैं बतलाऊं। जब ये गोल्ड मेडल आपको मिले, ये कॉलेज में सर के पास से आपको गिफ्ट मिले, जब आप रिजल्ट लॉन्च हो तो आपको गोल्ड मेडल मिले, तो अपनी मामा पापा को साथ लाना। इसी स्टेज पे वो बैठी हूँ आपके साथ, आप उठ के वो गोल्ड मेडल अपनी मामा के गले में डालना पापा के। वो पूछे बेटा क्यों, ये तो आपका के। मामा मैं आपको बतलाऊं, 6 बजे जब मैं उठता था, मेरा टिफिन तैयार करती तो आप थी, मेरी टाई तैयार की तो आपने, मेरी शर्ट तैयार की तो आपने, मेरी पैंट तैयार की तो आपने, मेरा यूनिफॉर्म तैयार किया तो आपने, मेरे टिफिन में खाना डाला तो आपने। 6 बजे उठ के खाना तैयार किया, 7 बजे मुझे रिक्शे में बैठाया तो आपने, मुझे कॉलेज छोड़ने आई तो आप, मेरे जाने से पहले खाना तैयार किया तो आपने, शाम को ट्यूशन भेजा तो आपने। मामा इस गोल्ड मेडल का मैं हकदार नहीं। आई लाइक यू मामा, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती। जो मेरी बेटियों की माँ दुनिया से चलेगी, वो गोल्ड मेडल कब्र पे लेकर चली जाए, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने। ये उस्तादा के लिए क्लैपिंग करते हो, ये मुर्शिद के लिए फूल पहनते, मौलवी के लिए, क्योंकि ये तुम्हें रास्ता दिखाते हैं हदायत का। ये सबसे बड़ा मुर्शिद माँ बाप है अल्लाह रसूल के बाद। मुझे पहला कलमा, ये इसी स्कूल में कितने बच्चे इनाम लेकर जाएंगे, मगर मामा पापा कब्रों में जिन्होंने आपको स्कूल में भेजा, वो आपकी मीतें लेकर खड़े थे, मेरा बेटा ऑफिसर बन जाए, मेरी बेटी पढ़ लिख जाए, मगर आज वो कब्रों में चले गए। मेरी स्पीच के बाद जाना अपनी मामा पापा की कब्र पे। मैं हूँ कौन मुझको, मैं जज साहबान को खिताब करता हूँ, वकीलों को करता हूँ, पुलिस को करता हूँ, जिधर भी करता हूँ, घर जाके अपनी मामा के कदमों के पास कहता हूँ, मैं हूँ कौन मुझको बताया था मैंने, मुझे पहला कलमा हिकाया था माने। वो चाहती थी मैं कुछ न कुछ बन के आऊं, रब से मिलाती है माँ, बहुत याद आते हैं माँ। वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको। ये हैप्पी बर्थडे करते हो, केक एक दोस्त दूसरे में मुंह में डालते हो, और केक फड़ के दूसरे दे होंटानू, फिर फड़ के दूसरे दे होंटानू, और कभी घर में जाकर अपनी मामा से ऐसे करना। वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको, कभी मीठा दूध पिलाती थी। घर मामा से ऊंची आवाज से बोलते हो, आओ मेरे बेटो तुमने क्या सीखा, क्या पढ़ा। वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको, कभी मीठा दूध पिलाती थी मुझको, कभी मीठा दूध, कभी मीठा दूध
पिलाती थी मुझको, कभी लोरियां भी सुनाते थे मुझको। उस मामा को बोलते मामा तुम्हें पढ़ना नहीं आता, मामा तुम्हें क्वालिफिकेशन क्या है, मामा तुम्हें बैठने का सलीका नहीं, मामा मेरे दोस्त आए, मामा मेरे गेस्ट आए, आपको बोलने का पता नहीं। वाह मेरे बोले मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने, वो चाहती थी मैं कुछ न कुछ बन के आऊं, रब से मिलाती है माँ, बहुत याद आते है माँ, वो अपने हाथों हिलाते थे मुझको, कभी मीठा दूध पिलाते थे मुझको, कभी लोरियां भी सुनाते थे मुझको, थपक कर सुला। आज तुमने कभी कमरे में जाकर नहीं देखा, माँ बाप के कमरे में जाते नहीं हो, वो अलग कमरे में सोने वालों, मेरे बच्चों में तुम्हें बतलाना चाहता हूँ, आज सोच के जवाब दे। आज माँ उन्हीं देर सौंदी नहीं जाता को सोना जावे, कभी लोरियां भी सुनाते थे मुझको, थपक कर सुलाती है माँ, थपक कर सुलाती है माँ, थपक कर सुलाती है माँ। आज बैग रखने से पहले मेरे कहने पे ऐसे मामा से चिमट जाना है, मामा के हाथ ही चूमी जाना है। क्यों? अल्लाह की कसम, ये माँ को सुकून कब मिलता है? ये तकरीर के चंद लफ्ज रह गए हैं, लफ्ज सुने ध्यान से। अर्श साहब क्या जुमला कीमती है, ये बड़ा कीमती मरहला, ये लफ्ज सुने, इतना मजमा है, ये सुने। अल्लाह की कसम मेरे बच्चों, मेरे कहने पे मेरी बेटियों जाकर मामा से ऐसे चिमटना है, हाथ चूमी जाने। वो पूछे क्यों? वीरो सुबह स्कूल भेजे आऊं, भांडे धोन लग पई, अजे बच्चों के स्कूलों आने का टाइम ते खाना पकान लग पई, खाना पकाया, फिर बच्चे आ गए, फिर उनको खिलाया, फिर बच्चों के सोने का टाइम, फिर उठाया, फिर ट्यूशन भेजा, फिर खामद के आने का टाइम उसको खाना दिया, शाम का खाना बनाया, फिर खामद को सुलाया। अभी 8 बजे ऐसे माँ ने करवट ली, एक बेटे ने दरवाज़ा खड़काया, मामा दरवाज़ा खोलें। आहिस्ता से माँ ने दरवाज़ा खोला, कहीं मेरे खामद को पता न चल जाए, इसके पापा को पता न चले, इसको मारे ना। माँ ने 8 बजे दरवाज़ा खोला, अभी थोड़ी सी माँ ने करवट ली, 10 बजे एक बेटे ने फिर दरवाज़ा खड़का दिया, अभी नींद पूरी नहीं, माँ ने फिर उठ के दरवाज़ा खोला, अभी 10 बजे सोई, 11 बजे एक बेटे ने दरवाज़ा खड़काया, अभी 1 बजे सोई, फिर 2 बजे दरवाज़ा खड़काओ, अभी 4 बजे सोई, फिर 6 बजे उठ गई। अल्लाह के कसम 1 करोड़ इनाम देता हूँ। अस्पायर कॉलेज में कोई बेटी कोई बेटा खड़ा होकर मुझे बतलाए कि किसी माँ ने सुबह उठकर कहा हो मैंने तेरे घर नहीं रहना, तेरे बेटे बेटियां मुझे सोने नहीं देते। अल्लाह के कसम सारी जिंदगी अपना सुकून तुम्हारे नाम लगा देते। ये माँ बाप, इनको कब्र में ही जाकर कहीं सुकून मिलता है, अपना सुकून ये तुम्हारे नाम लगा देते। ये 20,000 की सैलरी आप क्या लाते हैं और वो भी माँ बाप को देने के लिए बात करते हो। 1 करोड़ का मकान आपके नाम लगाते हैं, पटवारी को मिठाई भी खिलाते हैं, कभी माथे पे बल भी नहीं आया, सिलवट भी नहीं पड़ी, खुश होते हैं। वो 1 करोड़ का मकान तेरे नाम लगा कर खुश होते हैं। तू 10,000 देने के लिए कितनी बातें करता है, कितने बैठे हैं। मेरे बच्चों, ये बातें अगर तुमने याद रखी तो तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब आएगा, वली बन जाओगे। सारा चंद लफ्ज सुनने वाला है। जिन्हें मानो रवाया उन्हें अरश हलाया, दिल पे उदा दखाया उन्हें सुख नहीं पाया। पढ़ खोल के कुरान कहंदा रब रहमान कह के नबी सुल्तान फरमान वकरा।
शान सब दी है यार आपो अपनी, पर मापियां दा शान वखरा वखरा, मापियां दा शान वखरा। जिन्ना तेनू बोलना ते चलना सिखाया है, भुल्ला वांगू जिन्ना तेनू गोद कढ़ाया है, भुल्ला वांगू जिन्ना तेनू गोद कढ़ाया है, ना तेन गोद कढ़ाया है, फुल्लां वांगू जिन्ना तेन गोद कढ़ाया है। धुप्पां विच तेरी ओ छां बन जांदे ने, मक्के ते मदीने वाली थां बन जांदे ने। अज मुल नहीं पाया मंजा बुए अगे डाया। ये अक्सर देहात से लड़के आए हैं, ते लफ्ज़ सुनिया जे ए देहात तो अक्सर लड़के पढ़न आए ने। अक्सर पिंडां वालियां नूं फैंटी बड़ी लगनी कबर च, अक्सर पिंडां वालियां नूं ज़्यादा फैंटी लगनी शहरियां नालों। क्यों? अक्सर पिंडां दे लोकां ने अपने माँ बाप नूं डंगरां दी वेली च मंजी डाह के राखी बाया है कि लै छोटे होंदे भी साडी राखी कीती, हुण बुढ़े हो के साडे डंगरां दी राखी कर। दसो मुंडिओ वेली च सौंदे ने बाबे कि नहीं? हुण तो सुसरी वाकू चुप हो गए, बीपी लो हो गया जिवें नैब नूं वेख के आपोजिशन का लो हुंदा है। जितने बच्चे देहात से आए ये देख लें, चलिया जदों माँ बाप बूढ़ा हो जाए तो उसनू अपने घर का VIP कमरा सीलिंग करा के, पैलिंग करा के, टेक्सचर करा के, टैच बाथ बना के, बेडशीट जनाब जी अच्छी बिछा के कहना मामा पापा तुम इधर राज करो, छोटे होते हम आपके नब जी दिए हुए माल से राज करते थे, आज तुम बुढ़ापे में हो मेरे माल से राज करो। क्यों? ये अल्लाह ने कहा था वकुर रब्बे रहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि जिस तरह बचपन पे इन्होंने हम पे रहम खाया, आज ए अल्लाह इन पे बुढ़ापे पे तू रहम खा। मगर इत्थे अल्लाह माफ़ करे, तोबा तोबा तोबा। माँ बाप कोई काम कह दे सही तो मुंडे आते बस साढ़े को नहीं होंदा, मामा मेरी टंग दर्द होती है, काम करनी जान। तो वो कह दे ना भी रात 3 बजे बात होगी तो सारी रात डीकते रहते हैं। जिन्ना चिकर बैटरी मुकनी नहीं, जान छुटनी नहीं, तो सारी रात फिर गल्लां करदे करदे जनाब जी सुबह फिर ऐ सुते हुंदे ने, किसी को खबर नहीं होंदी। सारी रात मोबाइलों ते गल्लां करते रहते हैं सारी रात। माँ प्यो बेचारा परेशान है भी मुंडे करन की दैन। बई बैठ जे जरा तवज्जो, जितने बैठे लफ्ज़ सुनो। हुण ते अल्लाह माफ़ करे इत्थों तक हो गया है, ए 2-3 क्रीमां लाउंदे ने स्टील मिल आर्ची हैं, अगली नहीं दसनी मैं। 3 को क्रीमां बना के मूँह ते लाउंदे ने, 3 को महीनों बाद मूँह अमरीकन हुंदा, धौन पैर अफ्रीकन हुंदे ने। अच्छा जब क्रीम लगा लेते हैं ना, फिर मामा को बोलते मामा मैंने अपनी आंटी के घर रिश्ता नहीं करना क्योंकि उसकी बेटी का कलर जरा मुझसे मैच नहीं करता। बल्ले आ कदी शीशे च पैर वेखी, धौन वेखी, वेखिया उल्टी आ जाती है, मैल जम्मी होंगी। तो आ बूथी नूं बस करीम ला के रात नूं सौ जाते हैं। मैं एक मुंडे नूं मिलन गया हजरत सर, मैं एक मुंडे नूं मिलन गया रात जलसे तो आया, मैं चल बेलीए मिल जा। मैं बूआ खड़काया, कहते जी मदनी साहब, मैं क्या फलाने नूं बाहर कलो, कहता इस हालत च नहीं बाहर नहीं आना। मैं खैर मैं क्या की वजह है? कहते मैं मूँह नूं क्रीम लाई है, यानी मैं असली नेचरी हालत में नहीं। चले आ मियाँ साहब फरमांदे ने ऐसे चिट्टे रंग मगर लग के माँ बाप नूं ना रोलो मेरे बच्चिया। अज लिख लाओ जेड़ी मोबाइल दे उत्ते अपने माँ बाप की इज्जत रोल के तेरे नाल गल कर सकती है, कल तेरे सोने कजन दे नाल तेरी इज्जत रोल के गल कर सकती है। मैं जुमला कवांगा जेड़ी माँ बाप की इज्जत दी सकी नहीं, तेरी इज्जत दी सकी नहीं। जदों किसी दी सोहनी बेटी देखे ते नासर मदनी दा लफज मियाँ मोहम्मद बख्श दी जबान च कहंदे ने सोहनी सूरत दा आशिक होना ते एक दी वडेहाई उस सोने दा आशिक हो जा और जैसे शक्ल बनाई। अपने अल्लाह के साथ अपना तलक मजबूत करो।
उसको वादा उला शरीक मानो कि अल्लाह तेरा शरीक कोई नहीं, कायनात में जो तूने बनाया है कोई दुनिया में बना नहीं सकता, तू वादा उला शरीक है, तू वादा उला शरीक। आ किन्ने मुंडे बैठे ने अल्लाह जानदा है क्रीम लाई रखणगे मूँह नूं। मैनू अगले दिन शामी पुछदा सी यासर शामी जी आप कौन सी क्रीम लगाते हैं, मैं कहा मैनू अल्लाह नहीं लाई है। कर दे क्लैपिंग मेरा चन, अल्लाह दी क्रीम तो नहीं तेनू, ये अल्लाह ने जो क्रीम लगाई है ना इसका कोई मुकाबला नहीं। आप मत करीमों की वजह से रिश्तेदारियां तोड़े, अपनी मामा पापा के खूनी रिश्ते मत जुदा करें। अल्लाह की कसम उठाता हूं ये इन्हां रंगां च इज्जत होंदी बिलाले हबशी नूं किने पुछना सी। आओ मैं तुम्हें बताऊं, तुमने तो इस कलर की इज्जत नहीं ना की तो मुस्तफ़ा के नजदीक क्या स्टेटस। मक्का पता हुआ कमनी वाले ने फरमाया आईना बिलाल, मेरा बिलाल कहाँ है। 10,000 का लश्कर था मुस्तफ़ा के साथ। तो सर जब आपने बोला ना कि बिलाल कहाँ है तो फौरन हज़रत बिलाल हबशी पीछे से आए, कहते लब्बैका या सैयदी या रसूल अल्लाह, या सैयदी या हबीब अल्लाह, सोने मैं हाज़र हाँ। कमली वाले महबूब ने फरमाया बिलाल किथे रह गया सा। कहते ने सोने मैं सोचा अज स्टेटस मुसलमान हो गए, चौधरी मुसलमान हो गए। बिलाले हबशी रंग दा काला, अख दा मोटा, नक दा मोटा, अकल दा मोटा, मैनू किने पुछना ना मेरे कोई नहीं तलीम, ना मेरी पर्सनैलिटी, ना मेरा इन्ना उच्चा कद काठ। कमली वाले ने फरमाया बिलाल अज छत काबे दी होएगी, तलियां मेरे बिलाल दियां होंगियां। आज कितने लड़के बैठे हैं ये स्टेटस से प्यार करते। स्टेटस कौन सा है? ये बाइक अच्छी होनी चाहिए, टाई अच्छी होनी चाहिए, शर्ट अच्छी होनी चाहिए। आज मैं आपसे एक वादा लेने लगा हूँ, आपके साथ अगर कोई गरीब बच्चा पढ़ता है तो उसको टेबल पे साथ बैठा कर खाना है। आप खुद टेबल से उठकर पानी लेकर आना है ताकि उसको पता न चले कि ये मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। जब बैठाकर साथ इज़्ज़त ओनर के साथ खिलाओगे इंशाल्लाह वो बच्चा सारी ज़िंदगी तेरी इज़्ज़त करता रहेगा। करें इन गरीबों के लिए क्लैपिंग ना। मगर साढ़े इत्थे की करदार है, एक बेटी अगर क्लास फेलो लड़की सहेली गरीब है तो दूसरी का ज़रा म्यार क्यों। अजकल काम एक ना नौवां दा भी रंग मिलाउणा है, पैर दी भी पालिश दा भी, कलर दा भी, दुपट्टे दा भी। अब बीबियां दे भी ते तुहानूं पता फिर बड़े खर्चे ने ना। बंदे मरग ते जाणगे ना तो एक सूट पालणगे ते भावें साल हो पाउंदे रहण। बीबियां मरग ते होर, मंगनी ते होर, शादी ते होर, जनाजे ते होर। कर लो हुण तुहाडी वारी जो है। हुण मैं अपनियां बेटियां नूं कहांगा कभी भी अपने माँ बाप से मत कहना कि ये मैंने शादी पे पहना था, ये मैं फौतगी पे नहीं पहना, ये फौतगी पे पहना था, मैंने मंगनी पे नहीं पहना। अपने बाप को इस तरह ना कर देना कि वो एक वापडा में लगा है तो करप्शन करना शुरू हो जाए आपके खर्चे के लिए। अपने खामद को इस काबिल ना कर देना कि आपके खर्चे पूरे करने के लिए वो लोगों के हक पे डाका डालना शुरू कर दे। एक औरत अपने खामद को वली बना सकती है इतना लफ्ज़ कहकर कि थोड़ा घर में लेकर आना मगर हलाल लेकर आना, अगर ज़्यादा लेकर आए तो वापस कर दूंगी क्योंकि मैं हलाली खून की बेटी हूँ। ये करप्शन कैसे खत्म हो सकती है मुल्क में? ये आपको नेक ऑफिसर कैसे मिल सकते हैं? आपसे मिल सकते हैं। ये जो पहले लगे हुए हैं इनको मत सवारो, ये नहीं सुधरेंगे। मैं आपसे मुखातब हूं, जितने ऑफिसर मेरे सामने बैठे, जितनी टीचर मेरे सामने, ये आने वाले वक्त की टीचर हैं, ये आने वाले वक्त की एससी साहबान हैं, ये आने वाले वक्त की डीसी साहबान हैं, ये आने वाले वक्त के एससी डीसी और कमिश्नर मेरे सामने बैठे हैं, ये आने वाले वक्त के जज साहबान सीएसएस करने वाले बैंकर मैनेजर जी मेरे सामने बैठे हैं, ये जनाब डिजाइनर इंजीनियर सिविल इंजीनियर मेरे सामने बैठे हैं। आपसे मुखातब हूं, आप ये जुमला नोट कर लें कि हमने थोड़ी खानी है, हलाल खानी है। आने वाली नस्लों के लिए इस मुल्क को बचा के रखना है। अल्लाह की कसम फिर इनकलाब आ जाए। ये तुम इनको सवारने निकले हो। कहते हैं ये जो करप्शन खत्म होगी, कैसी होगी?
कहता जब ऊपर अच्छा हो तो नीचे सारे अच्छे हो जाते हैं, अब ऊपर अच्छा आया तो नीचे क्यों नहीं अच्छे हो रहे? फिर कहते माफियाज, भाई माफियाज तो तुमने पकड़ने, सबसे बड़ी कुर्सी तो आपके पास है, मगर क्या है मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं। मां भी अन्नी, धी भी अन्नी, पुत भी अन्ना, अन्ना है जवाई, रब ने सानू भाग लाया गो 9वीं अन्नी आई। इसे टब्बरियां का इकट्ठा हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ, किसी पढ़े लिखे टीचर को अच्छा वजीर बनाया? शफकत महमूद साहब को एक तलीम का वजीर लगवा दिया और उसकी भी सारी बातें नहीं मानी जा रही। जो काबिल लोग थे उनको पीछे कर दिया, जो दूसरी पार्टियों के लोटे थे उसको नौजवानों के सरों पे बिठा दिया। यह तब्दीली नहीं, तब्दीली तब आएगी जब आप जैसे पढ़े लिखे नौजवान असम्बली में बैठे थे। आपको चकमा दिया था कि हम 30 साल के नौजवान को टिकट देंगे। बताओ ये 30 साल के नौजवानों को टिकट दिया है? ये स्टूडेंट मेरी बात आज नोट कर लें, आप सियासतदानों से इस्तेमाल होना छोड़ दें। आप अपने मुल्क के लिए काम करें, अपने माँ बाप के लिए काम करें, अपनी तालीम के लिए काम करें, अपनी सोसाइटी के लिए काम करें। सियासतदान आते जाते रहते, मुल्क नहीं दोबारा आते, कौमें इदारे नहीं दोबारा बनते। खुदा के लिए आज हाथ जोड़ता हूं, जिस कुर्सी पे बैठे एज ए पाकिस्तानी बन के बैठे, एज ए पार्टी बन के ना बैठे। आप पाकिस्तानी हैं। बड़ी मुश्किल से ये कश्ती कहां से निकाल कर लाए थे कायद? तूफान से। ओए तूफाना, ओए चन्न, इधर मेरी वल वेख, तेरा मैं करना लाजत। कोई हाल है? घर वाले तेरे को किन्ने तंग होने ने? अल्लाह जानदा है मेरे चन्न ने, मेरे मक्खन ने, मैं प्यार करना अपने चन्ना ना, इन्होंने खुली छुट्टी दी है। मेरे चन्न जिवें मर्जी मेरी तकरीर च करन, क्योंकि मेरे चन्न ने। और मैं अपने चन्ना नू इंशाअल्लाह अगली दफ़ा किसी होर कॉलेज च कवांगा, आई मिस यू ज़फरवाल एस्पायर कॉलेज कैंपस। यार क्लैपिंग का मज़ा नहीं आया। यार मैं ताड़े मगर रोल गया पर चस नहीं आई। एनी तकरीर की, इन्ना खपिया, पर तुसी क्लैपिंग कंजूसी ना की है। कोई टैक्स लगा है ये? अच्छा मैं आपसे ये क्लैपिंग करा के मुझे कोई इनाम नहीं मिलना। सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नासिर मदनी भी आप जैसी कुर्सियों से बैठ के स्लैपिंग करके यहाँ तक पहुँचा है। आज किसी को दाद दोगे, कल आपको कोई दाद देगा। ये काम छोड़ दो कि आप कहते हैं ये जनाब जी बड़ी ऊंची पर्सनैलिटी वाला है, ये भी आपके साथ ही बैठता था, नान टिक्की को के खांदा सी। वो यार स्कूले नान टिक्की लई दी नहीं सी, नाल कही दा चटनी थोड़ी जी और पा दो। हुण मीस ने कई चुप बैठे ने, कर दे हैं जी ने सारे। वो मेरे बच्चों अपनी नेचर को मत भूलो। अच्छा ये कितनी अदम बर्दाश्त है। ये आपने ये बाजार कौन सा मशहूर है इधर का? जफरवाल का कोई इत्थे भी नारकली हैगी। चलो नारकली ला लो, मेन बाजार ला लो। अच्छा भी ये मेन बाजार में ये बच्चे जाते हैं ना, ये औरतें जाती हैं सामान लेने, वो उन दुकानदार बड़े बातब लोग होते हैं। वो पता क्या करते, ये चीज़ दिखा दो, ये दिखा दो, ये दिखा दो, ये वो सारे थान बीबियां लवा के कहदियां ने सानू पसंद नहीं। फिर पता को कहते आप व्हाट्सअप नंबर दे दिया, हम आपको डिज़ाइन सेंड कर देंगे। वाह भैया, वो बेशर्मा, तेनू शर्म नहीं आई किस दा नंबर मंगन लग्या? चलिया मुस्तफा दे कोल बेटी आई, सरकार ने काली कमली दे के सिर कजिया, वो कलमा पढ़ के मुसलमान होगी। और हमारा करदार क्या है? सारे थान उन्हें लवा के थले रखते ने, सारियां जुतियां शोकेस को कढ़ा के थले रखती हैं, सारे खाने खाली हो गए, मगर गुस्सा नहीं आया। लड़की ने एक दफ़ा कहा है जी मुझे पसंद नहीं है। चलो कोई बात नहीं, डोंट वरी, आप कल आ जाना। क्यों?
कल लाहौर से नया डिज़ाइन आएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जितने लड़के बैठे हैं, बताओ दुकान पे तुम इतने अखलाक वाले, दुकान पे तुम इतनी बर्दाश्त वाले, अभी तुम कॉलेज से घर जाओगे तो मामा को कहना है मामा रोटी पकी, बेटा अभी नहीं, मैं थोड़ी देर बैठ। ओए वहां 1 मिनट तुम्हें बर्दाश्त नहीं, और यहां दुकान पे औरत का मर्द का आपने 1 घंटा जनाब जी बात सुनी, ये दिखाओ ये दिखाओ ये दिखाओ। आज मुझसे वादा करो, अगर तुम बाहर बर्दाश्त रख सकते हो तो अपने घर में भी ऐसी बर्दाश्त लाओगे ना इंशाअल्लाह। अगर बीवी कभी, बहन कभी, माँ कभी आपके किसी काम में भी थोड़ी सी लेट कर दे तो बोलो ऊंचा बोलना, ज़रा ऊंची बोलो। तुसी इत्थे नहीं बोलते, घर घट्टा बोलना है, ऊंची बोलो, हाथ खड़े करके बोलो, घर ऐसे बोलना। वादा करो, पक्का कहो इंशाअल्लाह। बर्दाश्त रखोगे ना, ऊंची बर्दाश्त रखोगे। मियाँ साहब फरमांदे ने लखा बेर बेरी नू लग दे ते चढ़ जांदे कई कच्चे, जेड़े पकन लाल मुहम्मद ते ओह ही खांदे वट्टे। जिन्हां बेरां च रस हुंदा वट्टे ओह खांदे ने। अया पन्नी कैं वेखे ने, बोलो ओए सूटा लाउण वाले आ कट्ठे कसमे एक पन्नी, सारे पन्नी कैं कट्ठे बह के लाउंदे ने, जिहदे को ना होवे उहनूं मुक्ति भी लवा देंदे। ते तुसीं पढ़े लिखे हो के कॉलेज च कट्ठे हो, मसीतां च वक्खो वक्ख क्यों जांदे? ऐ भाबियां दी मस्जिद है, सुन्नियां दी, बरेलवियां दी, शियां दी नहीं। अगर तुम सैलमे में कट्ठे हो, कॉलेज में कट्ठे हो, यूनिवर्सिटी में कट्ठे हो, सियासी जलसे में कट्ठे हो, मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ खुदा के लिए मसाजिद को भी अलग ना करो, वहाँ भी कट्ठे हो जाओ, पूरी दुनिया के कुफर को पैगाम दो। ये 1.5 अरब मुसलमान इकट्ठे हैं, इंशाअल्लाह पूरी दुनिया पे इस्लाम फैलेगा। ये सिख कौम आप कहते हैं ये बड़ी बुरी है, मैंने सिखों को पढ़ा है, इसमें भी कई तलबा सिख बरादरी से बैठे होंगे, मैं सिखों को मुखातब होकर ये बात कहने लगा हूँ। गोल्डन टेम्पल, बेटा ध्यान नाले पुत्र ध्यान, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में इनका बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, श्री गोल्डन जी सुन लो। तो गोल्डन टेम्पल में आपकी सूरत अखलास कुल वल्ला लिखी हुई, हज़रत मियाँ मीर साहब ने उसकी बुनियाद रखी, लाहौर वाले पीर हज़रत मियाँ मीर साहब रहमाउल्लाह, उन्होंने कुल वल्ला गोल्डन टेम्पल सिखों के गुरुद्वारों की दीवार पे लिखी और आज भी मौजूद है। मैं तुमसे मुसलमानों से पूछता हूँ, सिख आपकी कुल वल्ला कुरान को अपने गुरुद्वारे में बर्दाश्त करके बैठे, आप मुसलमान एक दूसरे की मस्जिद को बर्दाश्त नहीं करते? ये आपके लिए लम्हा फिक्री है? ये कुर्सियों पे बैठे हो सारे इकट्ठे बैठे हो, ये बाजार में रेड़ियाँ फलां दियां लाइयाँ सारे इकट्ठे ने, दुकान पे लिखा होता है कि जनरल स्टोर, उस पर जो मर्जी आए लेने, कभी लिखा है यहाँ देवबंदी आए, भाभी आए, बरेलवी आए, शिया आए, देवबंदी नहीं, वहाँ नहीं लिखते, क्योंकि अपना मफाद है ना कि मेरा मकान, मेरी दुकान नहीं बिकनी, मेरा सौदा नहीं बिकना। और भाई खुदा के लिए जब तुम्हें अपना कारोबार अजीज़ है तो मज़हब को भी अजीज़ समझो, इस्लाम को तोड़ फोड़ मत करो। ये मोहब्बत वाला, प्यार वाला, लव वाला दीन है, ये अमन पसंद दीन है। आज वादा करो हम मस्जिदों में तफरीक नहीं डालेंगे, सभी मस्जिदें हमारे लिए एहतराम के लायक हैं। खड़े हाथ खड़ा करें मेरे बच्चों, तुम वहां भी इकट्ठे रहो, ये जनाजगाह में भी तुम लड़ पड़ते हो। ये मेरी तबरीती आपसे मुखातब हूँ, ये स्पायर कॉलेज सभी का है, इधर तरबियत आपको वो मिलेगी। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना को बंदा रहा ना को बंदा नवाज। किधर गया दौर पुराना ते पै गया केड़ी राह, सारा टब्बर पी लेने सब पाइया दोधी चाह, ते हुण मोटर सड़ जे ना ते बंदा चाचे घर पानी भरन जाए ते दूजी बार बटन सुट्टे, राणा साहब प्लीज़ एक्सक्यूज मी मेरा चन मेरी मन, ज़रा लफ्ज़ सुनिया जे, इधर तवज्जो, लफ्ज़ बड़ा कीमती है कि हुण मोटर सड़ जे ना ते बंदा चाचे घर पानी भरन जाए ते दूजी बार बटन सुट्टे ना ते चाची वेख के लग पैंदी, ये साडा भी हुण पंप सड़ के ही साह लिया जे। चाचा भावें ना बोले, चाची जरूर बोलेगी। जेड़े मारते पे तालियां इन्होंने होया है इंज। मैं सही गल कह रहा, लफ्ज़ सुनो, चाचा भावें ना बोले, उच्ची बोलो,
यार मैं तुहानूं कहंदा कुछ नहीं, बोलो तो सही। इत्थे चाचियां कोई नहीं तुहानूं नज़र आ रही, उच्ची बोलो। पर हुण जदों दी तब्दीली आई है ना, चाचियां च भी आई है, चाचियां च भी आई है। हुण चाचियां डायरैक्ट नहीं बोलदियां, चाचे दे विच चाची बोलदी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। मैं सवाल कर, फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। ये जो आपके इस तराना मैंने सुना है, मैं भी पढ़ता रहा हूँ स्कूल में। मैंने आपको खड़ा नहीं किया था, आप तराने के अदब एहतराम में खड़े हो गए। मैंने अदब से सुना, उसमें लफ्ज़ आया अख़ुवत अवाम। इसका मतलब कि आपके पाकिस्तान के कौमी तराने में ये लफ्ज़ लिखा है कि हम भाई भाई हैं, हम जज्बा इसार रखते हैं। तो जेड़ा छोटे होंदे आप कच्ची पक्की पढ़ने से उत्थे की होंदा सी, लपे आती है बन के दुआ तमन्ना। उसमें क्या कहते थे, दर्दमंदों ज़ईफ़ों यतीमों का जनाब जी खिदमत करना मेरा काम हो। ये दुआ पढ़ते होते थे ना प्राइमरी च। वो जेड़े स्कूले पढ़ते होने से 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4, अब तो आ गए हैं 1 2 3 4 5। वो पहली जी पंजाबी जबान वाली गल सी, वो पहाड़े वाली। उस स्कूले असी लब्बे ती पे पढ़ते होते थे प्राइमरी में। मैं सवाल करना चाहना है, मैं तुहानूं अपनी बचपन याद कराया गल चो कि जेड़ी कौम बच्चे नूं दूसरी दफ़ा पानी ना भरंदा है। फ्रिज वेखी, फ्रिज हाथ खड़े करो जिन्हें फ्रिज वेखी। चलो सारे वेखी। मैं मिसाला ना गल समझाना, आखिरी बात है, इसके बाद इनामात देने, पता नहीं मैनू भी कुछ मिलना है कि नहीं। चलो लफ्ज़ सुनना। क्या बुज़ुर्गों का नाम क्या था, ये सामने भी चौधरी असलम साहब, अल्लाह उम्र में बरकत फरमाए। शाह तनवीर साहब, अल्लाह उम्र में बरकत फरमाए। और वो साथ वाले इफ्तिखार साहब, ये जितने मेहमान हैं ना, ये हमारे सर के झूमर हैं। ये बच्चों को एक सर पे हाथ वाला, शफकत वाला और दाद वाला हाथ देने आए कि आज हम आपके सर पे आपके बड़े। ये आपको दिलजोई करने के लिए आए ना। मैं इसकी मौजूदगी में ये बात, फ्रिज तो सारे ने देखी, उच्ची बोलो फ्रिज सारे ने देखी। फ्रिज दे नाब जी गेट, बच्चा हथ लावे माँ कुछ नहीं कहती, पोतरा हथ लावे दादी कुछ नहीं कहती, दोतरा हथ लावे नानी कुछ नहीं कहती। सुनो, वो हैंडल तोड़ देन कुछ नहीं कहती, सूआ मार के फ्रिज की गैस खारिज कर देन कुछ नहीं कहती, विचों बर्फ थले डेग देन कौला कुछ नहीं कहती, फ्रूट काट के खा लें कुछ नहीं कहती। ये है हमारी कौम जो कहते हैं हम पूरी दुनिया के लिए जान भी हाज़िर, इस्लाम के लिए जान भी हाज़िर। सुनो, अपना किरदार तो देखें घरों में क्या है। ये है हमारी माओं का, हमारी बहनों का घरों में किरदार। ये भी अपनी सलाह करें। ये जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, आइंदा ज़िंदगी में ये ना ये काम करें जो मैं कहने लगा हूँ। फ्रिज च बच्चा हथ लावे कुछ नहीं माँ कहती, दोतरा हथ लावे नानी कुछ नहीं कहती, पोतरा हथ लावे कुछ नहीं कहती। जूनी जूनी दरानी जठानी ते बच्चे ने हथ लाया नहीं ते उस वे लग पैंदी, मैं उतरिया वे फ्रिज ही पे तोड़ दी, वे दरवाजा ही तोड़ दिता, वे गैस ही खारिज होगी। आज मुझे बतलाओ कि ये अदम बर्दाश्त क्यों है। अपने बच्चे की हर गलती बर्दाश्त और दूसरे की बर्दाश्त नहीं है, तो फिर हम कैसे तरक्की कर सकते। इससे भी अगली बात ले आए, ये कुर्बानी करते हैं किन के लिए कि गरीब खाएं। इत्थे एक लत सांडू दी, एक लत सौहरियां दी, एक लत बेली दी, एक लत फलाने दी, ते चर्बी ते जनाब पसलियां। कोई नहीं, रला दो, कुर्बानी दी चर्बी भी खाना सुआब है। तो ये चर्बी तेरी सस नूं नहीं लंघदी, सौहरियां नहीं लंघ सकती। उन्होंने पूरियां पूरियां लत्तां ते राणा घली आउंदे ते चर्बी ते पसली ये गरीबां नूं हड्डियां वंडी आउंदे ते अल्लाह नहीं वेखदा पिया, अल्लाह भी वेखदा पिया उपर। और इत्थे तुसीं वेख लो, बेटी गलती करे माँ कुछ नहीं कहती, बाप कुछ नहीं कहता, कोई गल नहीं, बच्ची है। ते बहू गलती करे ना फौरन ते समान ना लाउंदे ने, इहदी मां ने इहनूं सिखाया ही इंज, इहदी मां ने इहनूं सिखाया ही इहने, इहनूं पता ही नहीं, इहनूं अकल ही नहीं। मैं कहांगा अपनियां भैणां नूं जो बहू वास्ते दिमाग रखदियां जे, अपनियां बेटियां लिए रखो, जो बेटी लिए रखदे अपने बहू वास्ते रखो। आज कितने लड़के हैं, कितने लड़के हैं
ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬੇ ਆਲਾ बीवियां ਨੂੰ अपनी माँ को जलील कराते हैं, भैनों को जलील कराते हैं, सारे घर चो जलील कराते हैं। बस आपको सुननी पड़ेगी। क्यों? यतीम खाने चुक के लियांदी तू, वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, वो इज्जत वाले घर से आई है। आपका फ़र्ज़ बनता है माँ को माँ की जगह पे रखो, बहन की जगह पे रखो, बीवी को बीवी की जगह। मगर इत्थे मुंडे की करते हैं, माँ पहले पुत्रे नू सारे बहना पढ़ाई, सारे बहना पढ़ाई, इनू ज़ेवर ना पढ़ाई। क्यों? ये चोर नहीं है। अच्छा, फिर माँ का डबल माइंडेड कैसा है? खुद चाहती है कि सारा पैसा मेरे पास हो, तो क्या जो 2 बच्चों की माँ है वो एक माँ नहीं, वो नहीं चाहती कि पैसा मेरे खामद का मेरे पास हो? और चलिया अगर तू अपनी बीवी को पैसा छीन के अपनी माँ नू पकड़ाया, बहन नू पकड़ाया, तू अपनी नबजी ताले सेफ देखो ना, तुसी वेख लवो, बोलो सेफ अलमारी किदी है? मैनू एक बंदा कहन लगा मौलवी जी, मैं बोलो, ओदी बेगम आंदी जी ये नमाज़ां बड़ियां पढ़दा ते मैनू गालां बड़ियां कढ़दा। मैं भैना जिधर मैं घर आया ना जलसे ते उधर मैनू दा याद कराई। मैं चले गया, अज मैं टेबल ते बैठा, इनू सोफा कहिंदे ने, सोफे ते बैठा, आ टेबल अगे सोफे ते मैं बह गया। मैं चौरी साहबा सोफा किदा? ए मेरी बेगम दा। मैं टेबल किदा है? ए बेगम दा। तरपाई सैट, सोफा सैट, वाटर सैट, टी सैट, फिरनी सैट, ए बेगम दा। मैं कहा वाशिंग मशीन, ड्रायर मशीन, कहना जी बेगम दी। मैं कहा फ्रिज, मैंने मैं कूल एंड हीट AC, ए बेगम दा। मैं कहा जनाब शो केस, कहना बेगम दा। मैं मेलामाइन सेंट, चीनी सेट, प्लास्टिक सेट, हैं ये डिनर सेट किसका? है मेरी बेगम दा। मैं कहा जनाब आ कलीन बड़ा सोहना, है मेरी बेगम नू मिले है। मैं कहा जनाब आ बाहर मोटरसाइकिल खड़ी, है मेरी बेगम दी। मैं कहा जनाब आ चमचे, मैं कहा प्यालियां बड़ियां सोहनियां, ऐ च तू मैनू आइसक्रीम पा के दी, ऐ ताड़ी भाभी दियां ही ने, बेगम नू मिलियां। मैं तू कट्टे दा चौधरी है, सारा कुछ बेगम दा, ते तू ओदे सोफे ते बह के ओदे माँ प्यो नू गालां कड्डियां, ओनू गालां कढ़दा। कहता मौलवी जी मैनू पता नहीं तू वसा के मारे है। आज कितने नौजवान हैं जो अपनी बेगम की सेफ अलमारी में पैसे रख के ताला ला के चाबी अपनी जेब च पाते। मैनू दस, जिसने 2-3 बेटे पैदा किए हों और तेरे घर में माँ बाप छोड़ा तो तेरे लिए, बहन छोड़ी तो तेरे लिए, सहेलियाँ छोड़ी तो तेरे लिए, घर छोड़ा तो तेरे लिए, बाप का घर छोड़ा तो तेरे लिए, सारे रिश्ते छोड़कर तेरे साथ रिश्ता जोड़ा, अपनी ज़िंदगी तेरे नाम लगा दी। आज तू उसकी सेफ में पैसे रख के ताला लगा के चाबी अपने पास रखे, बहनों के नज़र में चोर, सस की नज़र में चोर। बता फिर उन्हें तेनू जहर नहीं देना तो होर की देना? इहो जिहियां बुढ़ियां फिर जहर देंदियां, वे लै मर जाए, ना मेरे जोगा रवे ना किसे जोगा रवे। सच्ची गल। चलिया हुण मुंडिया ताड़ी नहीं सी मारनी, हुण इधरों क्लैपिंग होनी चाहिए है ना। कितने लड़के वादा करते हैं कि हम अपनी बीवी को अपने जिस्म का हिस्सा समझेंगे। कुरान कहता औरत मर्द का लिबास है, मर्द औरत का लिबास है। जब तुम ये तफरीक ख़त्म करोगे कि मैंने अपनी बीवी के पास पैसे नहीं, चलिया जिन्हें इज्जत तेरे ना लाती, पैसे की औकात की, हाथ खड़े करके वादा करो हम अपनी बीवी पे एतमाद किया करेंगे। हुणे मर गए जे तो कमाया ही कुछ नहीं गा। कहो इंशाल्लाह, सारे कहो इंशाल्लाह। किधर गया दौर पुराना, आखिरी बातें, किधर गया दौर पुराना ते पै गया केड़ी राह, सारा टब्बर पी लेने सब पाइया दुध चाह। उदों दौर मशीनी नहीं सी, शहरों दे विच शोर नहीं सी, बहुते डाकू चोर नहीं सी। उच्ची बोलो, बहुते डाकू सी, अखां विच हया। हुण आ मुंडे बाहर निकल के आंदे तू बाहर आ, हया ही नहीं किसी का, ना टीचर का, ना गली का, ना बाजार का। जिथे वेख लो लड़ते हैं। ना लड़िया करो मेरे बच्चों, बर्दाश्त रखिया करो एक दूसरे नाल मिल के। पिंड का तो कुत्ता मान नहीं सी, तुसी पिंड के मुंडियां नाल लड़न लग पैंदे। मैं मुकाबला करते वेखे ने बच्चे। ये तकरीर का निचोड़ है लफज सुनने वाले, बहुते डाकू हुण जिदा मर्जी पलग ला लेंदे ने, मोटरसाइकिल का शीशा ला लेंदे ने, हैंडल ला लेंदे ने। मैं मोटरसाइकिल ते वेख्या जनाब जी, तेल कढ़ लेंदे ने मुंडे शरारत नाल, जलसियां चो तेल कढ़ लेंदे ने, मौलवियां दी गड्डियां दे टायरां दे हवा कढ़ देंदे ने। मैं वेख्या ना करया करो बच्चो, बहुते डाकू, उच्ची बोलो, बहुते डाकू
सारे बोलो सर, जेड़ा ना बोले ओहो ही जे। बहुते डाकू, ताड़ी आवाज नहीं आई, बहुते डाकू। अगर कोई अमीर लड़का गाड़ी पे आता है तो दूसरा गरीब उसको देखकर डकैती ना करे। स्टूडेंट अपने माँ बाप की इज्जत ना रोले। मेरे बच्चे थोड़ा खाला मगर स्टेटस बर्बाद ना कर, तलीम बर्बाद ना कर, आइस का नशा मत करो। ये तुम्हारे माँ बाप ने तुमसे बड़ी उम्मीदें रखी, तुसी सिगटा चाह नाल पींदे जे, बस जान तेरे मगर रोलते गए पर चस बड़ी आई, इंज कश लाउंदे जे। चलिया मैं कई मुंडे वेखे ने हजरत नशा करके ते फिर लाइव आउंदे ने, मैं मर जाना है ते मर जा। ना कर मेरे बच्चे, खुदा के लिए ये नशा मत करो, ये आइस का नशा मत करो। ये यूनिवर्सिटियों में ड्रामा फैल चुका है, ये हुक्के पे शीशा पी रहे हैं, आइस का नशा कर रहे। ये तुम्हारे माँ बाप ने अपने खून पसीने की कमाई तुम पे लगाई है, इसको हलाल रहने दो। खुदा के लिए अपनी जवानी बर्बाद मत करो। ये सिगरेट मत पियो, ये शीशा मत पियो, ये नस्वार मत खाओ, ये कोई गुटखा मत खाओ। सिर्फ अपनी नेचर वाली जिंदगी गुजारो। नशे से बच जाओ मेरे बच्चों। ये चरस मत पियो, ये न शराब मत पियो, ये रेड बुल स्टिंग, रेड बुल स्टिंग। बहुते डाकू चोर नहीं सी, उच्ची बोलो बहुते डाकू। मैं एक पिंड तकरीर कर गया, मैं कह लोगो बिजली डायरेक्ट ना बालो, AC डायरेक्ट ना चलाओ, बंबियां डायरेक्ट ना चलाओ, मोटर डायरेक्ट ना चलाओ। एक बाबा उठ के आंदा मेरी भी सुनेगा। मैं 2.5 घंटे मैनू सुनिया ही, 1 मिनट तेनू भी सुन लेना। आंदा जिथे बोल रहा मसीत की भी डायरेक्ट ही लगी है। अस्तगफिरुल्लाह। तो मैं आख्या दूजियां मसीतां कहंदे ओदियां भी डायरेक्ट। मैं मौलवियां नूं पता है। आंदा जिहो जे पढ़ने वाले उहो जे पढ़ाने वाले। बताओ भी जिस मस्जिद की बिजली चोरी होगी वहां नमाज होगी? ये वापडा की अमानत है, ये रियासत की अमानत है। बिजली चोरी मत करो मेरे बच्चों, खुदा के लिए ये कुंडियां मत डाला करो। ये क्रिकेट खेलने के लिए बिजली डायरेक्ट मत रात को जलाया करो। ये आने वाली नस्लों की अमानत है। आप अपनी आने वाली नस्लों को ये बिजली देकर जाओगे, तुम तरक्की याफ्ता कौम बन जाओगे। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आसमां में उड़ना, धुन सा मचलना, ईमान पर रहना, सीधा